क्वेश्चन नंबर 54 देखिए इसकी स्टेटमेंट। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:2। XYZ 3 साल ज़्यादा दिन का लाभ हानि अनुपात 4:3:2 है। Y रिटायर होता है ऑन दिस डेट इज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन एग्जिट्स एट ₹2 लाख। और इस तिथि को कैपिटल उसकी रिजर्व और रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करने के बाद 2 लाख रुपए। एक्स एंड जेड एग्री टू पे हिम ₹2,40,000 और एक्स और जेड इस पर सहमति हुई कि उसको 2,40,000 रुपये दे दिए जाए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट्स, उसके पूरे खाते के रूप में। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यदि एक्स और जेड निर्णय लेते हैं कि भविष्य में उनका लाभ हानि अनुपात समान रहेगा तो गुडविल के संबंध में जर्नल एंट्री कीजिए। तो सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। इसमें देखिए कैपिटल ऑफ वाई आफ्टर एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ वाई आफ्टर एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट रुपीज 2 lakhs पेमेंट मेड टू वाई ₹2,40,000 शेयर ऑफ वाई इन गुडविल ₹2 lakhs 40 lakhs 40,000। इस तरह से टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 40,000। वाई का शेयर कितना है? वाई का शेयर है 2, तो सम ऑफ रेशो 4 + 2 + 3 9, तो 9/2 इतना आ गया। ये ₹1,80,000 कितना आ गया? 1,80,000। इसके बाद निकालोगे गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो है XYZ 4:2:3 4:2:3। न्यू रेशो है एक्स और जेड की। न्यू रेशो है एक्स और जेड की आफ्टर वाई रिटायरमेंट के बाद 1:1। तो गेनिंग रेशो एक्स की है। देखिए एक्स की है, न्यू कितनी है? 1/2। ओल्ड कितनी है? 4/9। एलसीएम 2 और 9 का 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, 18 को 9 से डिवाइड करो 2 2 चौक 8, 1/18। इसी प्रकार वाई की न्यू कितनी है? जेड की न्यू कितनी है? 1/2 और ओल्ड कितनी है? 3/9। एलसीएम 9 2 और 9 का एलसीएम होगा 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9। अब 18 को 9 से डिवाइड करोगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये आ गई 3/18। गेनिंग रेशो क्या होगी इनकी? गेनिंग रेशो होगी 1:3। क्या होगी? 1:3। अब इसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री वाई का हिस्सा कितना है? 40,000 और इसको एक्स और जेड जो गेन कर रहे हैं उसकी कैपिटल को डेबिट करोगे और वाई की कैपिटल को क्रेडिट, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, अपना हिस्सा दे रहे हैं एक्स और जेड को। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी इसके संबंध में। जर्नल एंट्रीज एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, जेड से कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट्स। एक्स का है अमाउंट, एक्स का अमाउंट है आपके 40,000 गुणा में एक्स 1/3 सम ऑफ रेशो 1 + 3 4। 10,000 रुपये एक्स के खाते को डेबिट करोगे यानी कम करोगे और 30,000 रुपये
जेड के खाते को कम करोगे और 40,000 रुपये वाई के कैपिटल में डाल दोगे। लिखोगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 54। अब देखिए 55 की स्टेटमेंट है आपके। ये है रिटायरमेंट और एडमिशन। इसमें दोनों चीज़ होती है, एक रिटायरमेंट होकर जाता है, दूसरा नया साझेदार आता है। इसकी स्टेटमेंट देखिए। A and B were carrying on business in partnership, sharing profits and losses equally। ए और बी जो दो साझेदार हैं बिजनेस को चलाते हैं साझेदारी में, और उनका लाभ हानि अनुपात समान है। इट वाज एग्रीड डेट, इस पर सहमति हुई है। ए शुड रिटायर फ्रॉम द फर्म फ्रॉम 31 मार्च 2018, और इस पर सहमति हुई है कि ए 31 मार्च 2018 को फर्म से रिटायर होगा। एंड नमीश शुड ज्वाइन बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, और नमीश बी के साथ 1 अप्रैल 2018 को व्यापार में मिलेगा, साझेदारी मिलेगा। एंड शुड बी इनिशियल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा लेगा। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट इस प्रकार है। क्रेडिटर रुपीज़ 29,500 कैपिटल अकाउंट से। ए का है 1,00,000, 2,000, बी का है 84,500, और ऐसे साइड में कैश एट बैंक 33,000 रुपये, डेटर्स 48,000 रुपये के, स्टॉक 33,000, फर्नीचर 12,000 रुपये के, बिल्डिंग 60,000 रुपये, गुडविल 30,000 रुपये। ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹16,000। गुडविल का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया है। बिल्डिंग एट ₹90,000, बिल्डिंग का मूल्यांकन 90,000 रुपये। एंड स्टॉक एट ₹40,000, स्टॉक का मूल्यांकन 40,000 रुपये। इट वाज एग्री डेट इनफ मनी शुड बी इंट्रोड्यूस टू अनेबल ए टू बी पेड आउट, और इस पर सहमति हुई कि जो पैसे लगाए जाएंगे ए को भुगतान करने के लिए। एंड लीव ₹30,000 से कैश बाई वे ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कार्यशील पूंजी के लिए 30,000 रुपये रखे जाएंगे। बी एंड नमी से वर्क टू प्रोवाइड सच सम, बी और नमी से इस तरह का राशि का प्रबंध करेंगे। एज वुड मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट में हिस्सा है इसके अनुसार एक पूंजी के अनुपात में लगाएंगे। बी एंड नमीज पेड इन कैश पेबल बाई देम बाई 1 अप्रैल 2018। बी और नमीश ने 1 अप्रैल 2018 को कैश दिया फर्म में। एंड दी अमाउंट ड्यू टू ए वाज पेड ऑन द सेम डे, और इसी दिन ए का भुगतान कर दिया गया। तो इसके संबंध में पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, इसे रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्री के लिए बैलेंस शीट ऑफ द बी एंड नमीश, और बैलेंस शीट बनाइए नमीश और बी की। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री देखिए, जर्नल एंट्री किस नंबर है 55। सबसे पहले इसमें जो गुडविल दी हुई है उसको रिटर्न ऑफ कराएं। गुडविल कितनी है 30,000 रुपये की, और ये ए और बी जो इक्वल पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। देखिए पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी। एज कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट्स, जो पुस्तकों में गुडविल दिखा रखे उसको रिटर्न ऑफ कराएंगे। अमाउंट है गुडविल का 30,000, और ये पार्टनर इक्वल हैं तो 15,000 रुपये से इनके खाते को डेबिट कर देंगे। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया। अब इसके बाद जो 40,000 रुपये गुडविल है उसमें हिस्सा निकालेंगे। ए का कितना आ गया 20,000 रुपये। गुडविल का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया है। 31 मार्च गुडविल का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया है।
60,000 में किसका हिस्सा निकालोगे? ए का। ए शेयर इन गुडविल 30,000 रुपये आ जाएगा। तो इसकी सप्लीमेंट्री हो जाएगी बीज, बीज क्योंकि गेन कर रहे ए का हिस्सा है, बीज कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू एज रिटायर हो रहा है, इसलिए इसके खाते को क्रेडिट कर दोगे। ये अपना हिस्सा छोड़ रहा है, इसके में गुडविल का हिस्सा कितना आया है? 60,000 में 30,000 रुपये आया है। 30,000 बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू गेनिंग और सेक्रीफाई रेशो। अब इसके बाद थर्ड एंट्री जो रिवैल्यूएशन से संबंधित है, भवन और स्टॉक। इसका लिखा है भवन का मूल्यांकन कितना किया गया है? बिल्डिंग का 90,000 दिया, कितना है? 60,000। 30,000 रुपये इसकी इंक्रीज होगी। और इसके बाद स्टॉक 40,000, 33,000 रुपये का स्टॉक दिया हुआ था 40,000। तो इसकी लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट्स एसेट इंक्रीज होती है तो इसके अकाउंट्स को डेबिट करोगे। इसी प्रकार स्टॉक का अकाउंट्स भी इंक्रीज होया है, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। ये 40,000 रुपये, 40,000 ये है 7,000 रुपये, 33 था, और ये है 30,000 रुपये, 90 था, 90 60,000 रुपये पुस्तकों में दिखा रखा था, 90,000 बिल्डिंग का वैल्यूएशन किया गया है। तो 90 में से 60 गए 30,000 और 7,000 रुपये स्टॉक के 33 दिखाया हुआ बैलेंस शीट में और 40 इसका मूल्यांकन किया गया है। इस तरह से जो एसेट इंक्रीज हुई है वो 37,000 रुपये की हुई है, स्टॉक और बिल्डिंग मिलाकर। तो क्या लिखोगे? बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड स्टॉक इंक्रीज, इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी है। अब इस पर जो 37,000 रुपये जो प्रॉफिट आया है वो ओल्ड पार्टनर में बांट दोगे। किस रेशो में? इक्वल रेशो में, क्योंकि इक्वल पार्टनर है। क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट्स। ए के खाते में डालोगे एज कैपिटल अकाउंट्स, टू बीज कैपिटल अकाउंट्स बी के खाते में डालोगे। कितना प्रॉफिट हुआ? 37,000 रुपये। और कितना डालोगे? 18,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब इसके बाद 5वें पॉइंट में देखिए, जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल का हिस्सा लेके आएगा। गुडविल का मूल्यांकन कितना किया गया है? 60,000 रुपये। और ये कितना दे रहा है? 1/3 दे रहा है। 1/3 का कितना हो जाएगा? 1/3 का हो जाएगा 60,000 गुना 1/3 20,000 रुपये। तो क्या लिखोगे? शेयर ऑफ नमीस इन गुडविल नमीस का हिस्सा गुडविल में 60,000 गुना 1/3 कितना आ जाएगा? ये 20,000 रुपये। कितने रुपये आ गए? 20,000 रुपये। इसके संबंध में जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? नमीस कैपिटल अकाउंट्स या प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो अपना हिस्सा लेके आएगा, कैश में लेके आएगा। तो लिखोगे इसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। पहले देखिए, इसका हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए, 3 पार्टनर हो गया हमारे, एक रिटायर हो रहा है, एक एडमिशन हो रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर है हमारे, ए बी और नमीस। ये पार्टनर, ये कैपिटल अकाउंट्स कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट्स होता है। तो देखिए ये हमारा ये पार्टिकुलर पहला कॉलम, पार्टिकुलर ए
अमाउंट्स बी अमाउंट्स नमीज अमाउंट्स पार्टिकुलर ए अमाउंट्स बी का अमाउंट्स, ये क्रेडिट साइड है, नमीज अमाउंट्स। सबसे पहले कैपिटल ए और बी की कितनी दिखा रखी है, 1,02,000 और 84,500। इसको लिखोगे बाई बैलेंस बी डी। बैलेंस 1,02,000 किसका आ गया, ए का, 1,02,000 84,500 बी का। अब इसके बाद जो प्रॉफिट आया था वो लिखोगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इसका अमाउंट आ गया, रिवैल्यूएशन पर 37,000 आया था, 18,500। गुडविल को रिटर्न ऑफ किया था वो लिखोगे गुडविल अकाउंट्स कितनी आई थी, ओल्ड गुडविल दे रखे 30,000, 15,000 रुपये दोनों साझेदारों में बांटी थी। अब इसके बाद जो ए रिटायर हो रहा है तो बी ए के खाते में डालोगे, बीज कैपिटल अकाउंट्स। गुडविल का हिस्सा कितना आ गया था, 60,000 रुपये मूल्यांकन किया था, 30,000 रुपये, 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट्स। इससे बी के खाते को कम कर दोगे कितने रुपये से, 30,000 रुपये से, 30,000 रुपये से। और जो नया साझेदार आता है 20,000 रुपये, तो इसके किसके हो गए, गुडविल के। इसके बाद इसकी एडजस्टमेंट कराएंगे और इसके बाद रह गया रिवॉल्यूशन हो गया हमारा ये। इसका टोटल देखो, ये पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका 0 5 8 8 8 4 1 1,48,500, 1,48,500। और इसी का आ गया 0 0 5 5 10 10 8 5 12 और 1 13 13 9 और 1 10 9 और 1 10 1,03,000 टू बैलेंस सी डी। इसके आगे 1,35,500 और इसके 45,000 घटा 0 8 और 13 13 5 58,000 रुपये। कितना आ गया इसका, 58,000 रुपये, 58,000 रुपये, 58,000 बाई बैलेंस बी डी 1,35,500 और 58,000 रुपये। अब क्या लिखोगे, अब क्या का कुल टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी, टोटल कैपिटल ए की होगी 1,35,500, बी की कैपिटल होगी 58,000 और 30,000 रुपये वर्किंग कैपिटल चाहिए हमने। वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, 30,000 रुपये, 30,000 इसका टोटल करोगे आप 2,23,500, 2,23,500, 2,23,500 लेस वर्किंग कैश अवेलेबल कितना है बैलेंस शीट में, 33,000 इसमें से माइनस करोगे 1,90,000, 1,90,500। अब इसका निकालोगे नई फर्म की कुल गुडविल, नई फर्म में न्यू कैपिटल ऑफ बी 1,90,500, 1/3 हिस्सा कौन दे रहा है, नमीश, तो 2/3 हिस्सा बी ले रहा है, 2/3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 3 9, 3 5 15। इसका अमाउंट आ गया 1,27,000, 1,27,500। नमीश का 1,90,500 गुणा में 1/3, 3 से इसका 63,500, 63,500। ये नमीश की आगे कैपिटल 63,500 और गुडविल का हिस्सा कितना है 20,000। तो कैश कितना लेके आएगा ये 83,500। तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री कैश से संबंधित
कैश से संबंधित जर्नल एंट्री करोगे। कैश अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू नमीज कैपिटल अकाउंट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स 63,500 और 20,000 अमाउंट हो गया इसका 83,500। आप इसकी प्रीमियम से संबंधित एडजस्टमेंट कर देंगे। प्रीमियम अकाउंट से देखिए यहाँ लिखोगे बाई एंस कैपिटल नमीज की कैपिटल कितनी आ गई, नमीज की आ गई 63,500 और जो प्रीमियम की राशि लिया है उसके किस में डालोगे, बी के में, क्योंकि बी वर्किंग पार्टनर है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट्स 20,000 रुपये 20,000। अब इसका टोटल करोगे आप अब ये कितनी कैपिटल लिया है देखिए। इसके बाद 58,000 रुपये तो किसने चाहिए, इसकी कैपिटल है। होनी कितनी चाहिए इसकी, बी की 1,27,500, तो 1,27,500 और 20,000 रुपये और इंक्रीज हो गए इसकी कैपिटल होगी 78,000 रुपये। और इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 1,27,500, तो ये कितना कैश लेके आएगा, 1,27,500 में से 78,000 रुपये आप माइनस करोगे तो कैश ब्रॉट बाई बी कितना 49,000 रुपये और ये कैश कितना गया 83,500। तो यहाँ लिखोगे बाई कैश अकाउंट्स, कैश कितना लेके आए हो, ये लेकर आया है 49,000 रुपये 49,000। इस तरह से ये बैलेंस हो गया हमारा 1,35,500 और इसका बैलेंस हो गया 1,27,500 और ये 63,500। यहाँ लिखोगे टू कैश दे दो किसको, पार्टनर को। कैश दिया हमने 1,35,500 जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, और टू बैलेंस सी डी लिखोगे। इसका 1,27,500, उसका 63,500 1,35,500 1,27,500 63,500। इस तरह से ये हमारी कैपिटल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बैलेंस शीट देखिए। इसकी बैलेंस शीट है बी और नमीज की बैलेंस शीट देखिए। ऑन 1 अप्रैल एज ऑन 1 अप्रैल 2018 ये अमाउंट का कॉलम एसेट साइड हमारी, और ये लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। अब देखिए इसमें पहला कॉलम किसका हमारा, क्रेडिटर का अमाउंट आ गया आपका 29,500। इससे संबंधित एडजस्टमेंट नहीं थी। कैपिटल बी और नमीज, बी की कैपिटल कितनी आ गई 1,27,500 और इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई 63,500। इस तरह से इनका टोटल हो गया 1,90,500 1,90,000। इसकी आ गई 27,000 रुपये, कुल 1,27,000 रुपये 1,27,000 1,27,000 आ गई। कैपिटल अकाउंट्स में लिखोगे 1,27,000 कितनी लिखोगे 1 लाख यहाँ भी ठीक करोगे 1,27,000
1,27,000, 1,27,000, 1,27,000। इसका आ गया 1,90,500। और इस तरह से जो फर्म की बैलेंस शीट का टोटल हो गया आपका 1,90,500, 0, 5 10, 9 और 1 10, 2,20,000 रुपये। कितना हो गया? 2,20,000। ऐसे साइड में देखिए, ऐसे साइड में कैश एट बैंक कितना दे गया है? 30,000 रुपये कैश एट बैंक, 30,000, 30,000। डेटर्स सारे अच्छे थे हमारे। डेटर्स का अमाउंट है 48,000 रुपये, 48,000। डेटर के बाद स्टॉक में इंक्रीज हुई थी, 40,000 रुपये का हो गया था स्टॉक। स्टॉक के बाद फर्नीचर का अमाउंट एज इट इज़। फर्नीचर का अमाउंट लिखोगे आप 12,000 रुपये, 12,000। बिल्डिंग का अमाउंट है 90,000 रुपये, बिल्डिंग का 90,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी थी। अब इसका टोटल देखिए 0 3 0 एज इट इज़, 1000 की लाइन 2 और 8 10, 10,000 की लाइन 10 और 11, 11 11 22, 2,20,000 रुपये। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55।